New Hope TV, your encounter with God. I believe this word is for all of us. पूरा यकीन है कि ये वचन हम सबके लिए है। Okay, here goes. चलिए आगे बढ़ते हैं। There's a great woman of God called Catherine Kuhlman. परमेश्वर की एक महान महिला हुआ करती थी जिनका नाम था कैथरीन कुलमन जी। In her messages, she would often say that God can use anyone who pays the price. और देखिए अपने संदेशों में वे अक्सर ऐसा वाक्य कहती थी कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है जो दाम चुकाने के लिए तैयार है। And I've read some of her books, if not all her books, but some of her books, yes. अब पासवान जी उनके लिखे हुए उनके कुछ पुस्तकों को इन्होंने पढ़े हैं I've heard people speak about her. और पासवान जी ने सुने हैं लोगों को उनके बारे में कहते हुए And भी। often they refer to something called the price. और अक्सर देखिए वे इस प्रकार से संबंधित बताते हैं कुछ दाम चुकाए जाने के बारे में। And for years, I've often wondered what is the price. और सालों से देखिए हमेशा हैरत में पड़ के सोचते थे कि ये दाम चुकाना ये क्या है। And I've come to understand the price is nothing but prayer. फिर उसके बाद ये बात इनको समझ में आ गई कि वो दाम चुकाना कुछ और नहीं लेकिन प्रार्थना है। You pay the price in prayer. आप प्रार्थना में दाम चुकाते हैं। One of the people, they recently wrote to me, और देखिए एक व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में पासवान जी को लिखे, how can I guarantee my spiritual growth, Pastor? और पासवान जी मैं अपने आत्मिक वृद्धि को सुनिश्चित कैसे कर सकता हूँ? If you want to ensure a proper growth in your life, अगर आप अपने जीवन में सही तरह की उस वृद्धि को पक्का करना चाहते हैं, you must have a regular personal devotional life. तो देखिए आपके पास नियमित तौर पे व्यक्तिगत श्रद्धा यानी भक्ति का जीवन होना चाहिए। You please listen to this. ध्यान what से I'm saying. सुनिए। If we stop praying, अगर हम प्रार्थना करना रोकते हैं we begin to slow down. तो हमारी वो गति में धीमापन आता है। The momentum that you had, जो लय आपने पकड़े हुए थे, the things that were happening in your life, जो चीजें आपके जिंदगी में हो रही थी, maybe from outwardly there is a lot of action. और देखिए बाहर से बहुत सारा ऐसा दिखने वाला कार्य हो सकता You're है। running here and there. आप यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं, But internally you come to know that you're slowing down. Things are not happening. लेकिन अंदर से आप इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो रहे हैं कि आपकी गति में धीमापन आ रहा है और चीजें हो नहीं रही। This is one of the signs ये एक निशानी है that your personal devotional life is not in place and your spiritual growth is stagnant. कि आपका व्यक्तिगत भक्ति का जीवन जो है सही स्थान पर नहीं है और आपकी आत्मिक वृद्धि वहीं की वहीं ठहर गई है। On the other hand, दूसरी ओर you may be in a very small house, you may be in a very insignificant place, you may be in a very discreet place right now, but if you give attention to the words which I'm speaking today, suddenly the Lord will bring you out of nowhere to somewhere. Can I have a good amen, somebody? Come on. दूसरी ओर Hallelujah. हो सकता है कि Yes. आप किसी छोटे से घर में रहते हो या फिर ऐसे इलाके में रहते हो जिसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे तो अचानक परमेश्वर आपके लिए ऐसा काम करेगा कि जहां से आपको कोई पहचानते नहीं थे, कोई जानते नहीं थे, परमेश्वर आपको वहां से निकालकर मशहूरी के स्थान पर ले आएगा। What I'm saying is in the word of और God. जो पासवान जी अभी कह रहे हैं परमेश्वर के वचन में He दर्ज है। says when a lamp is lit, और देखिए ऐसा कहता है कि जब वो दिया जो है जलता है, nobody keeps it under a bushel covered under the bed or somewhere else. और- He says you put it up where everyone can see. और उस जलते हुए दिए को जो है कोई भी अपनी पलंग के नीचे नहीं रखता है लेकिन ऊपर रखता है ताकि हर कोई उसका उजाला पा सके। A man or a woman of prayer is full of the light of God. और एक व्यक्ति, एक महिला, एक मर्द वो जो प्रार्थना से भरे होते हैं ना, वे परमेश्वर के उजियाले और प्रकाश से भरे होते हैं। Can I have somebody shout an amen, somebody? क्या कोई इस समय आमेन कह सकता Are है? you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? I want you to take you to 2 Timothy chapter 3. Now this is very, very powerful. And I'm reading from the Amplified version, please. और चाहते हैं इस समय दूसरा तीमुथियुस में जाएंगे, उसका 3 अध्याय 5 वचन और पढ़ेंगे इस समय एम्प्लीफाइड के जो संस्करण में से। For although they hold a form of piety, devotion, they deny and reject and are strangers to the power of God. देखिए वह इस वचन में ऐसा लिखा है, हालांकि वे श्रद्धा यानी भक्ति का एक रूप तो धारण करते हैं लेकिन वे परमेश्वर की सामर्थ को इनकार करते हैं। भक्ति का भेष लेकिन सामर्थ नहीं है. How many of you are understanding right now? There is no power. कोई सामर्थ नहीं दिखती, They have the outward form, उनके पास बाहरी रूप या ढांचा है but there is no power. लेकिन कोई सामर्थ नहीं है। In many parts of the world which I visited, पासवान जी जैसे दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जैसे गए हैं, I was in Europe पासवान जी यूरोप में थे and I had the privilege of going in a few places around over there. और इनको गौरव सम्मान मिला वहां के कुछ जगहों पर जाने के लिए। And I found that where once upon a time Christianity was flourishing, today there are people very
dry, cold. और इनको पता चला कि ऐसे ऐसे जगह पर एक समय पर वहां पर मसीहत बहुत ही जोरदार तौर पे फल फूल रही थी, लेकिन आज वहां पर लोग जो है एकदम ठंडे पड़ गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। In churches, कलीसियाओं there are 5 people, 10 people. वहां पर आपको 5 लोग 10 लोग ही मिलेंगे। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस And the question arises, why? What happened? और फिर सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा हुआ? The reason is that they have a form of outside of Christianity, but there is no power. There is nothing inside, no power at all. और देखिए इसका उत्तर यह है, कारण यह है कि उनके पास बाहर से मसीहत का भेष तो है, लेकिन उनके पास कोई सामर्थ नहीं है। That's why such Christians often go to the cult world to have solution to their problems. और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह के लोग जो हैं अकल्ट की दुनिया में, यानी जो जादू ऐसे चीजें करते हैं, उनके पास जाते हैं ऐसी समस्याओं को लेकर। They proclaim to know Jesus, और वे दावा तो करते हैं कि वे यीशु को जानते हैं, but they go to all these places लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पर भी वो जाते हैं because they want to find solution to their problems. क्योंकि वे अपनी समस्याओं के लिए समाधान पाना चाहते Are you following me what I'm हैं। saying? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? So this is what the state is. तो यही हम देखते हैं कि दशा हो गई है। And the reason for this is that people have stopped praying. और इसका मुख्य वजह यह है कि लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया They've है। stopped praying. उन्होंने प्रार्थना करना रोक दिया है। They'll sing, वे गाएंगे, they'll dance, वे नाचेंगे, they'll do everything, वे सब कुछ करेंगे, but they will not pray. लेकिन वे प्रार्थना नहीं करेंगे। This is a very sad testimony of many Christians. और ये बड़े अफसोस से भरी हुई कहानी है बहुत सारे मसीहों की। I have been speaking to some people, not of course not during the pandemic, but before this. पासवान जी कुछ लोगों से बातें कर रहे थे इसके बारे में, लेकिन महामारी के दौर में नहीं, उससे पहले। And sometimes they will tell me, they'll sound very corporatish, they'll sound very, very professional, and they say, Pastor, I don't have time for prayer. और देखिए उनकी बातचीत पे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही पेशेवर तौर पे वे ऐसे बात कर रहे हैं। कहते हैं पासवान जी मेरे पास नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं है। I fly across the world, Pastor. और पूरी दुनिया भर में उड़ान भरते जाता रहता हूं। Oh, Pastor, I don't have time for prayer. ओ पासवान जी बिल्कुल समय नहीं मेरे पास प्रार्थना You के लिए। pray for me. आप मेरे लिए प्रार्थना करो। Can I tell you the क्या truth, आपसे कह church? सकते हैं सच्चाई? The truth is, सच्चाई ये है we always find the time for those things that matter most to us. Let me say that again. और देखिए जो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, हमेशा हम उनके लिए समय निकाल लेंगे। If something matters to you, अगर कोई चीज आपके लिए मायने रखती है, if you think something is important to you, अगर आप सोचते हैं कोई चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण you है, will find the time. तो आप किसी ना किसी तरीके से समय निकाल लेंगे। If you love football, अगर आप फुटबॉल को पसंद करते you हैं, will find the time to play football. Come on. आप किसी ना किसी तरीके से समय निकाल लेंगे फुटबॉल खेलने के Are you लिए। listening right now? You'll play ball in the office, but you will play. आप भले ऑफिस में बॉल खेले, लेकिन आप खेलेंगे जरूर। If you love cricket, अगर आप क्रिकेट को पसंद you करते हैं, will find the time to play cricket. आप क्रिकेट खेलने के लिए समय निकाल लेंगे। If you like to move around, just go outside just for a good time, and nothing wrong with that. और अगर आप कहीं बाहर टहलने जाना चाहते हैं, अच्छा समय बिताना चाहते हैं, देखिए कोई खराबी नहीं है We इसमें। find time for the news, we find time for having a good time, and please, I'm not against all these things, but you see, you always find time for the things that matter most to you. और देखिए आप समाचार के लिए या दूसरे जगह जाने के लिए, देखिए इसमें कोई खराबी नहीं है। कहना चाहते हैं कि आप समय निकाल लेंगे, आप हमेशा उन चीजों के लिए समय निकाल लेंगे जो आपके लिए बहुत ही मायने रखती हैं। So the first thing, तो पहली you चीज, need to make the time. आपको समय निकालना है। You need to schedule a time. आपको समय को सही तरीके से व्यवस्थित करना Come पड़ेगा। on, lift your hands and say, I need to schedule a time. अपने हाथ उठाकर कहें कि मुझे अपने समय को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। You don't push God into your schedule somewhere. आप परमेश्वर को अपने उस समय सारणी में कहीं पर भी डाल नहीं देते। You put your schedule around God. Come on, आप hallelujah. अपना वो शेड्यूल यानी समय सारणी को जो है परमेश्वर के इर्द गिर्द बनाते हैं। Don't push God here and there in your schedule. और परमेश्वर को आप अपने शेड्यूल में यहाँ वहाँ डालते मत रहें। You get up in the morning and say you'll pray in the afternoon, and then something happens and you say you pray in the evening. Then you say, oh, I'll pray in the evening. That's pushing God in your schedule here and there. और देखिए आप सुबह उठते हैं और आप ऐसा कहते हैं कि चलो अभी मैं व्यस्त हूं तो मैं दोपहर को प्रार्थना करूंगा, दोपहर को कोई बात खड़ी हो जाती है तो आप कहते हैं शाम को प्रार्थना करो। इस तरह से ऐसा होता है कि आप प्रार्थना को बस यहाँ वहां डालने की कोशिश करते रहते हैं। You're pushing God. आप परमेश्वर को आगे धकेल रहे हैं। If you want to be serious in your prayer life, अगर आप अपने प्रार्थना जीवन में गंभीर होना चाहते हैं, schedule a time with God. परमेश्वर के साथ अपने समय को तय करें। Lord, I
purpose to meet you at this time. Give me grace to meet you at this particular time. And guess what? You may miss it by here and there a little bit, but you will meet God at that time. Come on, somebody, you're learning something. Come on, hallelujah. Come on. मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस समय पर आपसे मुलाकात करूंगा और मुझे इसको करने के लिए अनुग्रह भी दे दे। भले देखिए यहाँ वहाँ थोड़ा समय चूक जाएगा, लेकिन उद्देश्य आपका जरूर पूरा होगा परमेश्वर से मुलाकात। Go with me to the book of Isaiah 64 and verse 7. चलिए निकालेंगे इस समय यशायाह का अध्याय 64 उसका 7वां वचन। And there is no one who calls on your name, और वचन में ऐसा लिखा है, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, who stirs himself up to take hold of you. न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। No one stirs himself up. No one really pushes himself up to take hold of God. और कोई भी देखिए अपने आप को उत्तेजित नहीं करता है, कोई भी अपने आप के लिए चौकसी नहीं करता है कि परमेश्वर से लिपट जाए। This is one area we need to develop. ये एक खास क्षेत्र है जिसमें हमें विकसित करने की जरूरत है। May the anointing of the Holy Spirit come upon you right now. पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए Holy इस वक्त। Spirit move upon everyone that is calling upon your name right now. पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति जो आपके नाम को पुकार रहे हैं उन पर उतर आए इस वक्त। Let their prayer lives grow in Jesus' name. उनका प्रार्थना जीवन बढ़े यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Two Christians, they come to Jesus at the same time. दो मसीही लोग एक ही समय पर यीशु के पास आते हैं। After a few months, कुछ महीनों के बाद one is in front, one is at the back. एक आगे होता है, दूसरा पीछे होता है। How? कैसे? It's because the one that went ahead was a person of prayer. क्योंकि वो व्यक्ति जो आगे गया ना, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। You see, this is the thing I want you to understand, और church. चाहते हैं कि ये वो खास चीज है जो आप समझ जाएगा। Stir yourself and say, Lord, I want to pray. अपने आप को उत्तेजित करें और कहें कि प्रभु मैं प्रार्थना करना Give चाहता me हूं, grace to pray. मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह दे। Things will begin to happen in your life. चीजें आपकी जिंदगी में होने लग जाएंगी। You see, the Lord has plans for you और देखिए प्रभु के पास आपके लिए योजनाएं हैं, regarding your marriage, आपकी शादी से संबंधित, regarding your home, आपके घर से संबंधित, regarding your family. आपके परिवार से There संबंधित। are plans that God has for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अलग अलग योजनाएं But हैं, these plans are often hindered by the devil. लेकिन इन योजनाओं का शैतान अक्सर जो है रुकावट में रोकता है। Prayer will manifest those things into the realm of the physical. Come on, somebody. लेकिन Hallelujah. प्रार्थना जो Yes. है इन चीजों को भौतिकता के आयाम में आपके लिए प्रकट कर देंगी। Maybe you received a prophecy शायद हो सकता है आपने कोई भविष्यवाणी पाए हो and you are so excited. और आप बहुत ही उत्साहित हैं। Even it was prophesied that Jesus would be born in so and so time. और हालांकि देखिए इसकी भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु इस समय पर पैदा होने वाले But हैं। you see, it needed a person called Anna and Simeon to be in the place of prayer to bring forth those prophecies into manifestations. लेकिन फिर भी देखते हैं कि इसके लिए हन्ना और शमौन की जरूरत पड़ी कि वे प्रार्थना में बने रहे ताकि ये भविष्यवाणियां जो हैं आत्मिक स्तर से भौतिकता के स्तर में प्रकट हो जाएं। Anna was in day and night in the temple fasting and praying, and the enemy tried to kill baby Jesus so that he could not carry out his mission. But you see, it was prayer that manifested the prophetic. Are you with me so far? Hallelujah. हन्ना जो है वो मंदिर में रहती और उपवास और प्रार्थना में लगी रहती थी, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैतान जो है बालक यीशु को खत्म कर देना चाहते थे ताकि यीशु के बारे में जो भविष्यवाणियां पूरी ना हो सके। I believe that every prophetic word that is spoken in your life shall come to pass in Jesus' name. If you believe this, shout an amen, somebody. पूरा यकीन है कि Amen. आपकी जिंदगी में Hallelujah. बोला गया हर एक भविष्यवाणी का वचन जो है जरूर पूरा होगा यीशु के नाम में। अगर आप ग्रहण करते तो ग्रहण करें इस समय और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Are you listening right now? क्या आप It सुन will रहे हैं? happen. ऐसा होगा। Prayer will manifest the prophetic. Write it down. और लिख लीजिए प्रार्थना जो है भविष्यवाणी की बातों को प्रकट कर देंगे। You know, lazy people, they are waiting for something to happen. और आलसी लोग जो होते हुए इंतजार में रुके रहते हैं कुछ उनके लिए हो जाए। You see, अब to देखते हैं। birth the prophetic also prayer was needed. और देखिए भविष्यवाणी की उस बात को जन्म देने के लिए भी प्रार्थना की जरूरत पड़ी। Hannah हन्ना was a woman of prayer, वो प्रार्थना करने वाली महिला थी and she prayed. और वो प्रार्थना She की, prayed. प्रार्थना करती And रही। guess what? और सोचिए A सर, prophet was born. और देखते हैं कि भविष्यवक्ता आप May जन्मा। something big be birthed in your life right now in the name of कुछ तो Jesus. बड़ा आपकी जिंदगी में जन्म ले इस वक्त यीशु के नाम में। Prophet Samuel was born. और हम देखते हैं भविष्यवक्ता शमूएल का जन्म हुआ। Oh man, that man of God was an amazing man of God. और परमेश्वर का वो जन बहुत ही अद्भुत जन था। When he परमेश्वर came का। to a place, the elders of that city were trembling और वो एक जगह पर पहुंचे तो वो उस नगर के जो पुरनिये लोग जो थे वे कांपने लग गए, because when this man spoke, क्योंकि जब ये व्यक्ति बोला करता God would answer by thunder, would answer by rain. Hallelujah. तब What a परमेश्वर- powerful man of तब God. परमेश्वर बारिश गिराकर इस तरह बिजली गरजाकर उत्तर दे दिया करता था। कितना जबरदस्त There are व्यक्ति था ये। some mothers watching me. और कुछ माएं देख रही हैं। Hey, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल Rise रहा up in the place of prayer. है। और प्रार्थना के उस
स्थान में खड़े हो जाएं। And when you bless your son, when you bless your daughter, और जब आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को आशीष देंगी, you know what they'll say? आप जानते हैं वो क्या Mama, कहेंगे? more than the gold that you gave me in marriage, more than the clothes that you gave me for me, your blessing is important to me. Come on, somebody, hallelujah. और मम्मा मेरी शादी में जितना आपने सोना दिया या जो भी ऐसी वैसी चीजें दी, भौतिक चीजें दी, उससे कहीं ज्यादा आपकी आशीष है हमारे लिए काम कर Mama, रही है। even after you're gone, मम्मा आपके जाने के बाद भी it is your prayers that sustain me. ये आपकी प्रार्थना ही है जिसने मुझे संभाले रखा है। My mother passed away last year. पासवान जी की माता जी का देहांत हो गया पिछले साल। I was in the world, काम था, आप देखते हैं पासवान जी दुनिया में थे and she would tell me, और वो इनसे कहा करती, when you were small, when you were just born, जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ ही था, in the hospital, और सीधे अस्पताल में, she said, I lifted you up. I don't know why did it, she said. और उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने तुम्हें ऊंचा ऐसा ऊपर And I उठाया lifted you and I said, I give you to God. और मैंने तुम्हें ऊपर उठाकर कहा परमेश्वर को मैं तुम्हें दे देती हूँ, You will serve him. तुम उसकी सेवा करोगे। And she was so happy that और time. बहुत खुश हो गई थी उस समय वो। But over the years, लेकिन उसके पास सालों I बाद went into the world. दुनिया में चले I गए, turned away from God. परमेश्वर से मुड़ गए थे। And she would cry saying, God, I gave him to you. But then why did he go away from you? और वो पुकार उठती थी और रोते हुए परमेश्वर से कहती थी कि परमेश्वर इसे तो मैंने आपको सौंप दिया था, तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि ये आपसे दूर चला गया है। There was a mighty prophet that came to Mumbai. His name was Prophet Gabriel Odemi. और परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता जी मुंबई many शहर years में आए थे, उनका नाम भविष्यवक्ता गैब्रियल ओडियोमी जी था कई सालों पहले। And during his meeting, और उनकी सेवकाई I में tell you, I've seen many men of God. पासवान जी ने बहुत सारे परमेश्वर के जनों को But I've देखे, not seen a man of God like this guy. लेकिन उस व्यक्ति के समान परमेश्वर के जन को नहीं देखे थे। He was jailed in Nigeria. You see, he was a man of fasting and prayer. आप देखते हैं वो उपवास प्रार्थना करने वाले जबरदस्त व्यक्ति थे। And I was in that service. और पासवान जी उस सभा में थे, And she was mightily touched. उनकी माता जी छू ली गई And उस from सभा that day onwards, और उस दिन से she would pray for me. वो इनके लिए प्रार्थना She किया would करती, fast for me. इनके लिए उपवास करती। And I was like, nothing is going to happen. You're wasting your time. और ये ऐसा कहते थे कि कुछ होने वाला नहीं है, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। And she would pray. She didn't know to read the Bible. और देखिए उनको बाइबल पढ़ना नहीं आता She था। would read, like she would read in this manner. और इस तरह से रुक रुक के वो थोड़ा बहुत पढ़ती थी, Because she came from a very poor family. They couldn't afford even to go to school. क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार में से वो आई थी और स्कूल में जाने का खर्चा जो वो नहीं उठा सकते थे उनके माता पिता। And somehow she learned to read the Bible. लेकिन किसी न किसी तरीके से उन्होंने बाइबल पढ़ने को I सीख would ली। make fun of her. पासवान जी का मजाक I उड़ाया, would make fun of her prayer life. उनके प्रार्थना जीवन का मजाक उड़ाया करते But थे। one day it happened. लेकिन एक दिन ऐसा She हुआ looked at me, and the prophetic would move in her life also. और देखिए भविष्यवाणी का वरदान उनके जीवन में भी कार्य करता She था। looked at me and said, उन्होंने इनकी ओर देखकर कहा, You do what you want to do. तुम जो करना चाहते करो, One day you will serve God in power. और एक दिन तुम सामर्थ्य परमेश्वर की सेवा करोगे। You see, whenever I remember that, देखिए पासवान जी को जब भी वो बात याद आती है, tears come to my eyes. इनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। Because you see, क्या आप देखते हैं a mother's prayer for their children is never in vain. एक माँ की प्रार्थना, एक व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी वो प्रार्थना जाया नहीं जाती। A father praying for his family एक पिता अपने परिवार के लिए प्रार्थना is करता है, never in vain. कभी जाया नहीं जाता। Some of you are old, senior in age. I don't like to call anybody old. आप में से कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, You are 60, you are 75, you are 80, and you are saying, God, take me home, and God is not taking you home. और आपकी उम्र 60, 75, 80 साल की हो गई और आप कह रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुला ले, और परमेश्वर आपको नहीं बुला रहा। There is a reason for that. इसके पीछे एक If वजह God है। has kept you, अगर परमेश्वर आपको अभी भी then रखा है He इस wants धरती you to pray for the ones that are around you. पर, तो वो चाहता है कि जो लोग आपके आसपास हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें। You know, many people today, they want to live, देखिए बहुत सारे लोग जीना तो चाहते हैं, but their time is up. लेकिन उनका समय पूरा हो But चुका if है। you are watching me, लेकिन अगर आप देख रहे हैं, you are senior in age, आप उम्र में बुजुर्ग हो गए, you are in a place confined to a bed, or you see, it's not wasted. Your prayers are never wasted. Can you shout a hallelujah, भले आप somebody? बिस्तर में पड़े हुए हैं, लेकिन आप देखते हैं आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी प्रार्थना कभी जाया नहीं जाएंगी। Anna lost her husband at a very young age. हम देखते हैं हन्ना के पति की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में ही हो गई थी, And she might have cried and said, God, why did you allow this to happen? और शायद वो रोते हुए परमेश्वर से पूछी होगी, परमेश्वर आपने ऐसा क्यों होने दिया। Today God is going to speak to you, sir. आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, It was for a reason. और देखिए इसके पीछे एक वजह था, And the Lord used her prayer. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का The इस्तेमाल किया। Lord will use your prayer परमेश्वर आपकी प्रार्थना का इस्तेमाल to करेगा touch many people's lives. बहुत सारे लोगों की जिंदगी छूने के लिए। After even you're gone, I'm telling you, आपके चले जाने के बाद भी they बताते will हैं आपको, stand because of your prayers. Can somebody आपकी shout प्रार्थनाओं hallelujah? की वजह से Come वो on, खड़े रहेंगे, somebody. स्थिर रहेंगे। कोई Are तो you, बोले are you हालेलुया। listening right now? आप सुन रहे हैं? This is amazing.
ये बहुत ही जबरदस्त है। Somebody lift your hands and say, I receive right now. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे मैं ग्रहण करता हूँ इस This will वक्त। stir you to pray. ये आपको प्रार्थना करने के लिए उत्तेजित करेगा। Have a fixed time of prayer. प्रार्थना का एक नियुक्त समय तय कर। For some of you, it will be in the morning. और देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए सुबह का समय हो सकता Some of है। you, it will be in the nights. आप में से कुछ लोगों के लिए रात का समय हो सकता है। So, but you see, you keep it fixed. लेकिन आप देखते आप उस समय को नियुक्त करें। The apostles had a fixed time of prayer. प्रेरितों के पास प्रार्थना का नियुक्त समय था And that's why they moved in power. और इसी वजह से वे सामर्थ में काम करते थे। Oh, somebody is receiving right कोई now. तो ग्रहण कर रहा है। Lift your hands and say, the anointing of prayer fall upon me right चलिए अपने now. हाथ उठाकर कहें कि प्रार्थना का अभिषेक मेरी जिंदगी पर आए। Because of you, your children will be blessed. आपकी वजह से आपके बच्चे आशीषित Because होंगे। of you, your wife, your parents will be blessed. आपकी वजह से आपकी पत्नी, आपके माता पिता सभी आशीषित Open होंगे। your mouth and say, I receive in Jesus' चलिए name. अपना मुंह खोल के बोले मैं ग्रहण करता हूँ।